हम लोग 14वां वार्षिक सत्संग ज्ञान यज्ञ चकला के धरती पर बैठे हुए हैं और ये लोकाही चकला नाम से प्रसिद्ध है। और मास्टर साहब श्री सुजीत बाबू उर्फ मनोज बाबू प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री चंद्रकिशोर बाबू उनके बड़े भाई हैं और समुच्चे ग्रामीण का इसमें अहम भूमिका रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ में मनुष्य को ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से हमारा संबंध क्या है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इनका बोध यही सत्संग में होता है। जैसे कोई विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए तो मास्टर साहब पहले उसको डिघाड़ देने के लिए सिखाते हैं, लकीर देने के लिए सिखाते हैं ना। तो बच्चा पहले उनसे भी पहले पेंसिल पकड़ने के लिए सिखाते हैं, स्लेट पकड़ने के लिए सिखाते हैं, बैठने के लिए सिखाते हैं। कुछ काल विद्यार्थी जब बैठने लगता है, उसका मन स्थिर होने लगता है, तब वह धीरे धीरे लकीर को फाड़ता है। लकीर फाड़ते फाड़ते वह ABCD क ख ग घ अंघ ये सीख जाता है। और वही विद्यार्थी शुरुआत में बहुत परेशान करता है, माँ को, बाप को, गुरु को करता है ना। एक को सीखने में कई महीनों लगा देता है और बहुत परेशान करता है, बहुत मार भी खाता है, तब होता है ना। हमारे बगल में मास्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि एक विद्यार्थी को बनाने में कितना समय लगता है, तब वह जाकर के ज्ञान को धारण करता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे कुम्हार भाई एक बर्तन बनाते हैं, देखिएगा, घड़ा बनाते हैं, मिट्टी का थाली बनाते हैं, हंडी बनाते हैं, मिट्टी का ढक्कन बनाते हैं, मिट्टी का छाछ बनाते हैं। अब न तांबा स्टील आ गया है, पहले हर कुछ मिट्टी का था, करछुल, बाटी, लोटा, सब चीज मिट्टी का था। और मिट्टी का बर्तन जाता था, जाता में लोग कूट पीस करके खाता था। वो आदमी 125 वर्ष जीता था। मरने के काल में 1-2 दिन तबीयत खराब होता था, तब मरता था। इस बीच में उसको कोई रोग नहीं पकड़ता था। देखिए, इस बीच में उसको कोई रोग नहीं पकड़ता था। यह आदमी स्वस्थ आता था और स्वस्थ मर जाता था। अब देखिए हमारा विकास कितना है। भौतिक में विकास, नाना प्रकार का विकास है। जगह जगह पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, कई प्रकार के डॉक्टर, कई क्षेत्र के डॉक्टर, जगह जगह पर दवाई बांटने वाले हैं। सरकारी व्यवस्था, प्राइवेट व्यवस्था, कितना मेडिकल है, कितना जानकार लोग बैठे हैं मनुष्य को ठीक ठाक करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। फिर भी मनुष्य को रात दिन माथा में दर्द रहता है, रात दिन को हरते रहता है। जबकि चावल की कमी नहीं है, रोटी की कमी नहीं है, साग सब्जी दूध की कमी नहीं है। मनुष्य इतना केमिकल खाया है कि रात दिन वह बीमारी का शिकार रहता है, कभी उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। विचार कीजिए, किसी संत ने कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है।
रामायणकार ने इसी को कहा प्रथम स्वर्ग निर्मल काया, यानी सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? बोलिए, क्या आपका बैंक का रुपया है? नहीं। सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? आपका जमीन है? नहीं। सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? वो आपका गहना जेवर है? नहीं। सबसे बड़ा संपत्ति है आपका स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। आदमी चाय पीते हैं, और आदमी जिस समय आपके देश में अंग्रेज आया, अंग्रेज ने चाय का आदत लगा करके चला गया, और आज तक भारतीय लोग दिन में 10 बेर चाय पीते हैं, 5 बेर चाय पीते हैं, और उसको भूख नहीं लगता है। पेट में लोही पथरी बनता है तो ऑपरेशन कराता है, वो आदमी कई दिन जिएगा? विचार कीजिए। इसलिए चाय जैसी गंदी आदत को त्याग करना चाहिए। चाय नहीं पीना चाहिए। चाय के बदले में गाय पोसिए, गाय का दूध पीजिए। गाय का दूध पीजिएगा तो भगवान कृष्ण जैसा आपका दिमाग हो जाएगा, वैसे बलिष्ठ हो जाइएगा। भगवान कृष्ण जैसा बलवान हो जाइएगा। भगवान कृष्ण जैसा आपका तेज निखरेगा। इसलिए हर आदमी दूध को पीजिए, पानी को पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, और आयरन वाला पानी मत पीजिए, जमा हुआ पानी मत पीजिए, ताजा ताजी पानी पीजिए। अब कोई पानी का हो गया है 17 दिन और बोतल में रखा हुआ है, आप उसको 25 टका में खरीद लिया, वो पीते हैं। देखिएगा 10 मिनट के बाद आपको सर्दी, खांसी, बुखार शुरू हो जाता है। क्यों? वो जमल का पानी पिए हैं। वह बिल्कुल बीमारी का घर है। मेरा प्रवचन का कार्यक्रम कल था खगड़िया में, 2-3 दिन पर खगड़िया से कल रात में आया हूं, और मेरे साथ में एक महात्मा था। वो सहरसा में बोतल का पानी खरीद करके पी लिया, और वहीं से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पानी पिया, बिगड़ गया, सर्दी आ गई, खूब खांसी आ गई, खांसी बंद नहीं होता था, अंदर कफ बन गया, फीवर आ गया। तो पानी आदमी का स्वास्थ्य बहुत जल्द खराब करता है, इसलिए पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। पानी ज्यादातर छान करके पीना चाहिए और सुसुम करके पीना चाहिए, वो पानी ज्यादा फायदा करता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप सुबह जगते हैं तो आंख, चेहरा को साफ करते हुए, आंख, नाक, कान, गाल, मुंह, दांत, चमड़ी साफ करते हुए, उसके बाद हाथ को मांजिए 3 बार साबुन से। लेटरिन करके आते हैं तो 3 बार साबुन से मांजिए। मिट्टी से मांजने से साफ नहीं होता है, साबुन से मांजने से साफ होता है। इसलिए साबुन रखिए, प्रत्येक आदमी साबुन से मांजिए। और जिस ट्यूबवेल का आप उपयोग करते हैं उसमें देखिए कहीं लाल पानी तो नहीं होता है। पानी यदि आपका लाल होता है, छाली जम जाता है, तो वह पानी प्रत्येक आदमी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। पानी को आप बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं हो, पानी को गर्म कर दीजिए, पानी जैसा दिखाई पड़ जाए, कुछ नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका पानी शुद्ध है। वह पानी पीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। आज स्वामी रामदेव समुच्चय विश्व में योग बता रहे हैं। खाने पीने संबंधी कहते हैं शुद्ध करो, अन्न आहार को शुद्ध करो, पीने वाले सामान को शुद्ध करो, स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक रहेगा तब तुम कुछ कर सकते हो। बात भी सही है। रामायण भी कहते हैं प्रथम स्वर्ग निर्मल काया। यदि आप स्वर्ग के सुख को भोगना चाहते हैं तो आप अपनी काया को स्वस्थ रखें। काया मतलब शरीर, शरीर को स्वस्थ रखें। सुबह जगते हैं तो पानी को सुसुम करके थोड़ा सा गर्म करके ठंडा दीजिए, उसको पीजिए। प्रत्येक आदमी
तब आपका देखिए स्वास्थ्य कितना उत्तम होता है, कितना अच्छा रहता है। यदि आपको कब्ज होता है, आधा लेटरिंग होता है या आधा नहीं होता है, 2 दिन पर लेटरिंग होता है, 3 दिन पर होता है, खट्टा ढकार मारता है, भूख नहीं लगता है, माथा में दर्द रहता है, नींद आती है, समझिए आपका पेट में गड़बड़ी हो गई है। यदि आपका लेटरिंग में गड़बड़ी है, लेटरिंग क्लियर में होता है, तो आप कच्चा पपीता खाइए और पका हुआ पपीता को भी खाइए, कद्दू खाइए और पानी पी करके आप 1 किलोमीटर पैदल चलिए, खाली पैर फील्ड में दौड़िए। धीरे धीरे आपका लेटरिन क्लियर होगा, मैदान क्लियर होगा। जिस आदमी का लेटरिन क्लियर होता है उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। लेटरिन गड़बड़ाएगा, मैदान गड़बड़ाएगा तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए पैदल चलिए, हर आदमी 1 किलोमीटर टहलिए सुबह में, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आदमी देखते हैं घचकन्हा जैसे होते जा रहा है, पेट निकल के जा रहा है उत्तर तरफ, गाल मुंह जा रहा है दक्षिण के तरफ, पीठ जा रहा है पूरब के तरफ, लगता है ढकेचा है बैगन खेत का। आदमी का ऐसा दृश्य हो गया है। क्यों हुआ है? आदमी को तो सुटेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, आदमी जैसा लगना चाहिए। चमड़ी गोरा है, साबुन है, कपड़ा है, घर है, जमीन है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। क्यों? कि टका कमाने पर ध्यान दिया है, जमीन खरीदने पर ध्यान दिया है, बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया है, किसको झगड़ा करना है, किसको मारना है, पिटना है, सताना है, इस पर ध्यान दिया है, लेकिन अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि स्वास्थ्य संपत्ति है तो स्वास्थ्य को बनाइएगा ना, विचार कीजिए। स्वास्थ्य नहीं है, रात दिन हाय बाप, हाय काम, हाय पैसा कर रहे हैं, नहीं, पैसा भी जरूरी है लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी है। अब देखिए, चुप कीजिए बच्चा। अब बहुत आदमी देखिए बीड़ी पीते हैं, अब बीड़ी पीते हैं, अब बीड़ी पीने वाली माता बहन भाई को जब बीड़ी वाला बीमारी पे करता है तब वह भगवान के पास जाएगा, भगवान को कहेगा ओम जय जगदीश हरे प्रभु जगदीश हरे, मुझे जैसे दास को प्रभु स्तुति सुन लो, हे प्रभु स्तुति सुन लो, हमको है बीमारी भारी प्रभु उसको दूर करो। भगवान को गुस्सा हो गया, रे पागल, तुम कहते हो हमको बीमारी हो गया भारी, अब प्रभु उसको दूर करो, हम ही तुमको कहते बीड़ी पीने के लिए हैं? बीड़ी छोड़ो बीमारी छूट जाएगा, तंबाकू को छोड़ो बीमारी छूट जाएगा, चाय को छोड़ो बीमारी छूट जाएगा, जर्दा को छोड़ो बीमारी छूट जाएगा। इसलिए प्रथम स्वर्ग निर्मल काया। अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गंदी गंदी चीजें जो खाते हैं पीते हैं उनका त्याग कीजिए। कबीर साहब भी कहते हैं जाके जिभिया बंद नहीं, हृदय नाही साँच, ताके संग न लागिए घाले बटिया माज। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिभिया की स्वाद को मारो। अब बहुत से माता बहन को देखिएगा, मरचा 1 मुट्ठी लाता है सुखल का, लिया लोढ़ी सिल्ला 1 लोटा पानी धाए धाए पीस रही है, कोनो मसाला न है तो सूखा मरचा पीस के दो, नमक हल्दी दो, सुसवा सुसवा के खाओ, पानी पियो, हैं? तो ये बीमारी होगा ना।
सब्जी में हरी मिर्च का उपयोग कीजिए, सूखा मिर्च नहीं। सूखा मिर्च का जो बीज होता है ना, वह यदि आपका लीवर में जाता है तो धीरे धीरे लीवर को गला देगा। हंसिए नहीं, सही बात बता रहा हूं। इसलिए हर आदमी हरी मिर्च का प्रयोग करें तो इसमें आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। या आप लोग इतना आधा किलो मसाला काहे खाते हैं सब्जी में, बोलिए? यही मसाला तो हार्ट बीमारी लाया है, ढेरी ढेरी बीमारी लाया है, धड़कन बीमारी लाया है, ढेरी ढेरी बीमारी का शिकार होता है आदमी। अरे सब्जी खाना हो तो आपको थोड़ा सा नमक दिए, थोड़ा सा हल्दी दिए, थोड़ा सा एक रत्ती तेल दिए और उसको उबाल करके खा लीजिए। आप लाल रहिएगा। आप जो इतना मसाला पीस के खाते हैं, जिभिया में केवल स्वाद, बस स्वाद लगा तो मजा आया, नहीं स्वाद लगा तो मजे नहीं आया। इसलिए आप जिभिया को खुराक दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य को खुराक नहीं दे रहे हैं। तरवा, भुजिया, फ्राई, देखिएगा ये मता लोग दाल बना लेगा, भात बना लेगा, और तरवा भुजिया फ्राई पर ध्यान रखेगा। तो तरवा भुजिया फ्राई जिस घर में चलेगा वो घर के लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। जो भी सब्जी खाते हैं उसको पानी के साथ सिझा करके खाइए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हर आदमी निकम्मा होकर के बैठे मत रहिए। किसको 10,000, 15,000, 25,000 इस जमाने में पूंजी नहीं है। हर आदमी बढ़िया गाय रखिए दरवाजे पर। कितनों काम करते हैं लेकिन गाय का सेवा अपने हाथ से कीजिए। शाम सुबह दूध गाड़िए, सब आदमी भात रोटी में मिला मिला के खाइए। बांस बिट्टी उखाड़ के आप अकेले फेंक दीजिएगा, लेकिन गाय का दूध सालों भर खाते रहिए, एक एक लोटा करके। हर आदमी मजबूत रहिएगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगा, कभी झोला छाप आपको सुइया देने नहीं आएगा, सब बीमारी दूर रहेगा। इसलिए या आप खाना पीना नहीं जानते हैं, अल्लू खाते हैं, अल्लू बात भर पेट, और दूध को बेच दिए दहियार के यहाँ पैसा के लिए। जीने का ढंग आया? अरे जीने का ढंग आया? जो दूध को खा करके आपके हड्डी मजबूत होता, ब्लड बनता, देह में प्रोटीन विटामिन होता, उसको आप बेच दिए। अब भर पेट अल्लू भात, एक ढकना पानी पिए हैं, क्या होगा उससे? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। तो ये शरीर को बलवान रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए इसमें विटामिन प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। जो आपके घर में है, आप हरी हरी साग सब्जी लगाइए, क्यारी में, खेत में सब्जी लगाइए, साग लगाइए, गाय पोसिए, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, आपका मन मस्त रहेगा। क्या जरूरी है चौक चौराहे पर का चाय पीने का, पान खाने का, लिट्टी सिंघाड़ा चोभने का? एक आदमी लिट्टी बना रहा था तो आटा सान रहा था, सर्दी हुआ था 2 दिन से उसको, बहुत भयंकर सर्दी। धाए धाए नेटा पोछे, वही हाथ से धोबो ने करे, उसी को आटा में मिला रहा था। हमारा नजर पड़ गया, हमने कहा वाह, आज तो लिट्टी बिना नमकी का स्वाद देगा। है विचार कीजिए, तो सब आटा में नेटा मिला दिया और वही लिट्टी छान छान के बहुत आदमी को खिला दिया। बोलिए, तो चौक चौराहे पर का लिट्टी सिंघाड़ा बड़ झाड़ते हैं। अरे घर में शुद्ध अन्न बना करके अपना हाथ से खाइए, तो वो शुद्ध अन्न खाइएगा तो शुद्ध बुद्धि होगा, स्वास्थ्य भी शुद्ध होगा। संत ने कहा आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति अस्थिर होती है, स्मृति अस्थिर होने से विप्रमोक्ष, साधक मोक्ष मुक्ति के अधिकारी होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इसलिए स्वास्थ्य को बनाइए,
देखिए बजरंगबली के शरीर को आप निहारिए, हनुमान जी का, हनुमान जी का शरीर इतना मजबूत, इतना बलवान क्यों था? हनुमान जी संयमशील थे, हनुमान जी संयम का जीवन जीते थे। आहार विहार संयम था, सोच स्वाध्याय संयम का था, संगति भी संयम का था। आपकी संगति बिगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि बीड़ी यदि पीते हैं तो बीड़ी का त्याग करें। बीड़ी पैखाना जैसा गंध करता है। जो बीड़ी पीता है उसका ठोर जाकर के सूंघिएगा, वहां खड़ा रहिएगा ना, उसका नाक महकता है और ठोर महकता है, दोनों चीज महकता है। काहे? बीड़ी पीने वाली बीड़ी पीती है, अब मुंह बंद करके अब दोनों नाक की छदा से धुआं फेंक दिया, लगता है कलबट से पानी गिर रहा है। विचार कीजिएगा, इतना बढ़िया नाक है, अब 25,000 के नाक में लटकन है सोना का, आई दोनों छदा से पानी काहे फेंक रहे हैं? बोलिए, कितना बढ़िया आपका नाक लगता है देखने में, और ये नाक को आप खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपना स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, जुआ, चरस, शराब, दारू, मांस, ये सब मनुष्य का आहार नहीं है, इनका त्याग करना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। सजना, हर आदमी चाहता है कि हमारा शरीर ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, हमारा हर चीज ठीक रहे, लेकिन हर चीज ठीक के लिए आपको सबसे पहले आपकी अपनी संगति ठीक करनी होगी, अपना मति ठीक करना होगा, बुद्धि ठीक करना होगा। दो लड़का जा रहे थे और दोनों लड़का पनामा पी रहा था। पनामा मीन्स सिगरेट, सिगरेट पी रहा था। दोनों लड़का, जवान जवान लड़का था, बड़ा बड़ा घर का लड़का था, और वो 25,000 का कपड़ा था देह में, आंख में चश्मा, मोटरसाइकिल, सिगरेट पीते हुए रुकते हुए जा रहा था। एक महात्मा जी का नजर पड़ गया। महात्मा जी कहते हैं, बेटा रुको, बेटा रुको। वह रुक गया। कहा क्या बात है महाराज? कहा बेटा तुम दोनों से प्रश्न मेरा है। कहा क्या प्रश्न? कहा तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो? कहा ऐसा प्रश्न तो हम एमए किए हैं, अभी तक कोनो किताब में नहीं देखे कि तो हम लोग बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन है। यदि कहें बुद्धिमान है तो बाबा जी कोनो बात धरा देगा, और यदि बुद्धिहीन कहते हैं तो अपने आप को अपमान होता है कि हम एमए किए हैं, कैसे कहते हैं बुद्धिहीन है।